हाँ, क्या हाल है तुम लोगों के। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिसके लिए लोग लड़ते रहते हैं आपस में, और एनिमे फैंस के लिए ये काफी बड़ा टॉपिक है कि क्या एनिमे एक कार्टून है। तो क्या एनिमे सच में एक कार्टून है? तो इसका ऑब्वियसली आंसर है नहीं यार, एनिमे कार्टून नहीं है। और अगर इंडिया के मायने में बोलूँ तो शायद है भी, क्योंकि इंडिया में एनिमेशन का लोगों को ये नहीं पता है, एनिमे का भी ये नहीं पता है उन लोगों को। उनको जिसको भी दिखा दो तुम एनिमे, वो एनिमे को कार्टून ही बोलेगा। और ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में एनिमेशन की जो रीच, मतलब जो एनिमेशन होता है ना 2D या 3D एनिमेशन, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि इंडिया में जब से हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, उनको हम लोग कार्टून ही बोलते थे। तो सही मायने में बोलूं तो इंडिया के लोगों को एनिमेशन जो भी होती है वो कार्टून ही लगती है। और वैसे कहूँ तो सीधे सीधे तो इंडिया में नॉलेज है नहीं काफी लोगों को एनिमेशन की, तो उन लोगों की बात हटा देते हैं जो इसको इस तरीके से कार्टून बोलते हैं। मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो एनिमे को मजाक में कार्टून बोलते हैं भाई। तो जो एनिमे को मजाक में कार्टून बोलता है ना, तुम ही सबसे बड़े कार्टून हो। तो जो लोग एनिमे को कार्टून बोलते हैं भाई, मैं कहता हूँ तुम मत ही देखो एनिमे, क्योंकि तुमको देखना ही नहीं चाहिए। तुम एक बार एनिमे देखोगे तुम्हें खुद पे गिल्ट महसूस होगा तुम इसको कार्टून बोल रहे थे। क्योंकि एनिमे में ऐसी ऐसी चीजें हैं और इनका बजट भी इतना हाई होता है ना, एक मूवी से भी ज्यादा होता है कभी कभी तो इनका बजट। और एनिमे बच्चों की तरह नहीं है, मतलब बच्चों के लिए नहीं है। एनिमे कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बच्चों के लिए हो, जैसे कि छोटा भीम या फिर मोटू पतलू जैसे हैं, उनको भाई कार्टून बोलते हैं क्योंकि वो बच्चों के लिए ही है स्पेशली। और रही बात एनिमेस की, भाई बच्चे रोने लग जाएंगे। कुछ ऐसे सीन्स भी होते हैं एनिमे में, वो देख के रोने लग जाएंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और काफी एनिमेस तो ऐसे हैं जो मैच्योरली रेटेड है, मतलब अडल्ट्स के लिए। तो सोच सकते हो रेटिंग ऐसी ही नहीं मिली है उनको 18+ की। यहाँ मैं उस टाइप के एनिमे की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि अटैक ऑन टाइटन और डेथ नोट या फिर विनलैंड सागा जैसे और बड़े एनिमेस की। और रही बात उस टाइप के एनिमेस की, मैं तो कहता हूँ वो बच्चों के लिए तो है ही नहीं, किसी को नहीं देखनी चाहिए एक्चुअली। वो फालतू की चीज है, उनको साइड में रखते हैं। मैं बात करता हूँ जो लोग इंस्टा पे जो ट्रेंड भी अभी हुआ था ना, गिबली आर्ट का ट्रेंड, जो भी बोलते हैं उसको तुम लोग गिबली या जिबली। उस आर्ट के स्टूडियो के फाउंडर हायाओ मियाजाकी, उन्होंने इस आर्ट को बनाने में अपनी पूरी लाइफ लगा दी। सोच सकते हो एक बंदा बस एनिमे के लिए, आप इसे समझ जाओ एनिमे कोई मजाक नहीं है। और उनकी आर्ट ने ना, उनकी आर्ट की मूवीज ने ऑस्कर्स तक जीते हैं। और द ग्रेट इशिरो ओडा, उन्होंने कम से कम 530+ से भी ज्यादा कॉपीज को सोल्ड किया है, और उनका नाम टॉप 10 ऑथर्स के लिस्ट में भी आता है। और जो एनिमेस की बड़ी बड़ी मूवीज भी है ना, जैसे कि डीमन स्लेयर की जो अभी मूवी आई थी मुगेन ट्रेन, उस मूवी ने कम से कम $500 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि बाहुबली 2 यानी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म भी है ना, जिसने 1800 करोड़ कमाए थे, उसका भी बहुत ज्यादा अमाउंट है वो। अगर उसको तुम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो लगभग लगा लो 4000 करोड़ के आसपास है वो अमाउंट। तो सोच सकते हो कितना ज्यादा अमाउंट है ये, वो भी एक एनिमे ने कमाया है। और एनिमे को तुम लोग कार्टून बोलते हो। और बताऊं तो ड्रैगन बॉल जी जो फ्रेंचाइज है, उसने अपने लाइफ टाइम में, अभी लाइफ टाइम तो क्या ही बोलूं, अभी भी चल रही है, उसकी कुछ मूवीज आ जाती हैं, उसने अभी तक की कमाई की है 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा। तो बताओ इसको कोई कार्टून कैसे बोल सकता है। और कुछ एनिमेस तो भाई ऐसे ऐसे हैं, उनमें ऐसी ऐसी लाइंस बोल दी जाते हैं, कुछ का लगभग 74 एनिमेस में ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं ना, जो बड़े लोगों तक को नहीं समझ आती है। बच्चे तो क्या ही समझेंगे उस चीज को। इतनी मैच्योर स्टोरी टेलिंग और इतनी मैच्योर लाइंस होती है ना एनिमेस में। और एनिमे ग्लोबली इससे ज्यादा फेमस है, और इंडिया में इसको बस कुछ लोग मजाक में ही कार्टून बोल देते हैं। क्या ही बोले उन लोगों को, जिनको लगता है उनको लगता ही रहेगा कि ये कार्टून है। जब तक ये लोग देखेंगे नहीं, इनको नहीं समझ आने वाला कि एनिमे में होता क्या है। तो हाँ, बस इतना ही था मेरे को एनिमे के बारे में बोलने के लिए। जो लोग एनिमे को कार्टून बोलते हैं उनके लिए इतना ही था बताने के लिए। और अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो या फिर कुछ अच्छा ना लगा हो मेरा बोला हुआ, तो मैं अपनी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। और अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।